परफेक्ट कंपटीशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म एक असामान्य लाभ कैसे प्राप्त करती है, आज हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन डायग्राम को समझने के पहले हम उसकी कंडीशन को समझ लेते हैं। पहले पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म प्राइस टेकर होती है। कैसे? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में होती हैं जिनकी एंट्री और एग्जिट फ्री होती है, और फर्में मिल करके ही इंडस्ट्री को बनाती हैं, और इंडस्ट्री वस्तु के मांग और पूर्ति के आधार पे बाजार मूल्य वस्तु का निर्धारित करती है। इंडस्ट्री जो भी मूल्य निर्धारित करती है फर्म को वो मानना पड़ता है, और उसी मूल्य पे फर्म प्रोडक्शन करती है। AR बराबर MR बराबर P एक हॉरिजॉन्टल और सीधी लाइन होती है। क्यों सीधी लाइन होती है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने के भी कुछ कारण होते हैं कि कुछ कॉस्ट इसमें जो है स्थिर रहती है। जैसे कोई कंपनी आपको लगानी है तो उसके लिए लैंड चाहिए होती है। लैंड लेने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है। लोन पे आप इंटरेस्ट देते हैं, जो भी वो फिक्स होता है। फिर उसके मशीन आती है, वो भी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में आपका शॉर्ट रन में आप जल्दी से फर्मों की एंट्री एंड एग्जिट या मशीनों को बदल नहीं सकते हैं। मशीनें बदली नहीं जा सकती हैं क्योंकि आपके टाइम बहुत कम होता है। टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सैलरी भी फिक्स होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कब असामान्य लाभ प्राप्त करती है? आइए इसको अब डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट और रेवेन्यू लिया हुआ है, एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और आउटपुट दिया हुआ है। तो फर्म को समझने के पहले मैं इंडस्ट्री हमारी प्राइस को कैसे निर्धारित करती है, कैसे डिटरमिन करती है, इसको पहले समझ लेते हैं। जहाँ पे सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को कट करता है, वहाँ पे प्राइस निर्धारित किए जाते हैं। वो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और वहीं पे प्राइस निर्धारित होते हैं, और ये डिसाइड होता है कि एक फर्म कितना उत्पादन करेगी। तो ये मेरा DD1 डिमांड कर्व है, जो सप्लाई कर्व को ई पॉइंट पे कट करता है। ये E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ये देख लीजिए, AC कर्व U शेप का होता है, एंड MC कर्व MR कर्व को नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ जाता है। जहाँ पे MC कर्व MR कर्व को कट करता है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और वहीं पे प्राइस डिसाइड होते हैं। तो मतलब OP1 प्राइस पे फर्म OQ1 उत्पादन कर रही होती है। अब वस्तु की डिमांड बढ़ करके DD2 हो जाती है। जब वस्तु की डिमांड बढ़ के DD2 हो जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाते हैं। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, तो जहाँ पर AR कर्व इज़ ग्रेटर देन AC, देख लीजिए इस पॉइंट को। P2 प्राइस हमारा क्या डिसाइड हो जाता है? P2 पर एक फर्म OQ मात्रा का उत्पादन कर रही होती है। प्राइस हो गया OP2 और उत्पादन हुआ Q2। ये हमारा P1 और P2 के बीच जो ये दिखाई, P1 और P2 जो है, ये हम फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया है, जिसको हमने ये डैश डैश में दिखाया हुआ है। यहाँ पे फर्म की शर्त क्या होती है? AR इज़ ग्रेटर देन AC, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है, फर्म को मिल रहा है और कॉस्ट कम हो रही है। इसको कैसे समझते हैं? देखिए, फर्म न्यूनतम लागत पे उत्पादन कर रही होती है, जिससे उसे लाभ मिलता है। क्यों? कि शॉर्ट पीरियड है, अल्पकाल है, जिसमें नई मशीनें होती हैं,
नई टेक्नोलॉजी होती है, गुड रिसोर्सेज होते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन ज़्यादा करती है फर्म और उसको कॉस्ट कम आती है, यानी न्यूनतम लागत पे अच्छा उत्पादन कर रही होती है फर्म, इसलिए उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की एंट्री एंड एग्जिट स्वतंत्र होती है, ये मैंने पहले आगे भी बताया हुआ है, लेकिन शॉर्ट रन अल्पकाल होने के कारण उसमें जल्दी जल्दी फर्में आ जा नहीं सकती हैं। एंट्री एग्जिट तो फ्री होती है, लेकिन चूँकि वो अल्पकाल होता है इसलिए जो है फर्में जल्दी जल्दी आ जा नहीं सकती हैं, इसीलिए फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। आइए अब एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होता है एंड लॉस कहाँ पे होता है। वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट और रेवेन्यू दिखाया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड आउटपुट है। ए आर बराबर एम आर पी, पी यानी प्राइस हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी रेखा होती है। एम सी कर्व एम आर कर्व को नीचे से ऊपर की ओर काट रहा होता है और ए सी कर्व यू शेप का होता है, जो ए आर कर्व को जिस बिंदु पे काट रहा होता है वहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और वहीं पे प्राइस डिसाइड होता है। प्राइस पी डिसाइड हुआ और ओ पी प्राइस पे फर्म ओ क्यू उत्पादन कर रही होती है और यहाँ पे शर्त पूरी हो रही है ए आर बराबर ए सी, यानी रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए फर्म नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ कमा रही है। अब यहाँ लॉस को देख लेते हैं कि फर्म कब हानि पे होती है, जहाँ पे रेवेन्यू कम होता है और कॉस्ट ज़्यादा आती है, यानी ए आर इज़ लेस देन ए सी। वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड आउटपुट है। ये देखिए ए आर और ए आर एम आर कर्व एक सीधी रेखा है, ये प्राइस लाइन भी है हमारी। ये एम सी कर्व नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ जा रहा है। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझने की बात यह है कि ए सी कर्व ए आर एम आर के ऊपर की ओर है। यहाँ ए सी कर्व को हमने ए आर के ऊपर बनाया हुआ है, जब भी तो हमारी ये कंडीशन पूरी होगी कि ए आर इज़ लेस देन ए सी। तो यहाँ पे ए सी ज़्यादा है और यानी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आ रही है एवरेज रेवेन्यू से। तो ये हमारा पहले प्राइस पी था, फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, P1 पे पहुंच जाती है और रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ये जो हमारा P से P1 का डिफरेंस है, जो ये लॉस को दिखा रहा है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ताकि आगे और भी इस तरह के मैं वीडियो बना के लाऊं आपको। थैंक यू।